everyone, welcome back to my channel Dr. Smriti, your family physio. So इस महीने में हम बात कर रहे हैं फिजियोथेरेपी इन वुमेन्स हेल्थ के बारे में और ये है हमारा सेकेंड एपिसोड अबाउट प्रेगनेंसी और उसके चेंजेस। सो प्रेगनेंसी जैसे मैंने आपको बताया ये सिर्फ एक फिजिकल नहीं लेकिन बहुत सारे इमोशनल चेंजेस भी होते हैं। और फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं प्रेगनेंसी में, पर्टिकुलरली जो हमारे एज अ फिजियोथेरेपिस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो कुछ ऑर्गन्स के जो भी चेंजेस होते हैं वो मैं आपको जो अपने लिए यूजफुल है वो ही बताने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रेगनेंसी में सिर्फ हमारा पेट नहीं बढ़ता है, सिर्फ वहां पे चेंजेस नहीं होते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में हर एक ऑर्गन में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं ताकि हमारे बच्चे की ग्रोथ बराबर हो, हमारी ग्रोथ बराबर हो और प्लस ओवरऑल जो है हमारा वेलबींग अच्छा रहे। सो सबसे पहले हम बात करेंगे यूटेरस के बारे में। यूटेरस मतलब बच्चादानी, ये जो होता है उसका नॉर्मल साइज होता है 5x10 सेंटीमीटर, लेकिन आपको पता है बाय द एंड ऑफ प्रेगनेंसी उसका साइज हो जाता है 25x36 सेंटीमीटर। इतना बढ़ता है, मतलब मैं आपको सरल लैंग्वेज में अगर बताऊं, सरल भाषा में अगर बताऊं तो 20% 20 टाइम्स से उसका वेट बढ़ता है। सो 20 टाइम्स यूटेरस का वेट बढ़ता है, उसकी कैपेसिटी जो है 3000 to 4000 टाइम्स कैपेसिटी बढ़ती है। तो ये यूटेरस में चेंज आते हैं। सो जो चीज 5x10 के सेंटीमीटर में रहती है वो होती है 25x36 के सेंटीमीटर में। तो इतना चेंजेस आते हैं आपके यूटेरस में। फिर हम बात करेंगे यूरिनरी सिस्टम के बारे में, मतलब आपका यूरिन पैसेज, इसके बारे में। तो यूरिनरी सिस्टम में क्या चेंजेस होते हैं, जैसे हमारा यूटेरस बढ़ते रहता है वैसे ही होता है हमारा यूरिनरी सिस्टम का चेंजेस। जो हमारे किडनीज होते हैं वो 1 सेंटीमीटर लेंथ में बढ़ते हैं और जो हमारे यूरेटर्स है उसका पोजिशनिंग चेंज होता है, ऐसे कि जब यूरिन फ्लो होता है तभी वो परपेंडिकुलर हो जाता है हमारे ब्लैडर के साथ। तो उसकी वजह से ये होता है कि कुछ यूरिन पीछे भी जा सकती है ब्लैडर में वापस। सो इसके वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी में। इसलिए आपको डॉक्टर्स बोलते हैं, आपके गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि आप अपने हाइड्रेशन लेवल्स मेंटेन करें, क्योंकि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में कॉमन है। फिर पल्मोनरी सिस्टम मतलब आपके लंग्स और वो सब। तो पल्मोनरी सिस्टम में आपके सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं क्योंकि आपकी जो पोजीशन होती है रिब केज की वो थोड़ी चेंज होती है, क्योंकि आपका डायफ्राम जो आपकी मेन ब्रीदिंग मसल है वो 4 सेंटीमीटर से अराउंड ऊपर आती है। सो इतना चेंजेस आपके पल्मोनरी सिस्टम में आते हैं। जो सेक्रेशंस बढ़ने की मैंने बात की है वो मोस्टली देखा जाता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो रहे हैं और इसकी वजह से जो आपका ऑक्सीजन कंजप्शन है वो 15 से 20% बढ़ जाता है। वो इसलिए बढ़ता है ताकि माँ के और शिशु के दोनों के जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सके। और इसकी वजह से देखा जाता है कि कभी कभी माँ को, जो प्रेग्नेंट फीमेल रहती है, उसको मैं माँ बोल रही हूँ सीरीज में, माँ को कभी कभी सांस लेने में तकलीफ होती है या फिर वो जल्दी हाफना चालू हो जाती है या फिर उसको ज्यादा दम लगता है, बिकॉज उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो ये हुआ हमारे पल्मोनरी सिस्टम के बारे में। जब हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करते हैं, मतलब आपके हार्ट की, तो आपका हार्ट का साइज भी थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि आपके जो डायफ्राम वाली मसल है वो ऊपर आती है, तो हार्ट का साइज भी बढ़ता है, वो थोड़ा एलिवेट भी हो जाता है। आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, ब्लड वॉल्यूम अराउंड 35 to 50% बढ़ता है। इसलिए कभी कभी देखा जाता है कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ा है तो स्वेलिंग आ रही है और आपका उतना आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है। सो इसलिए जो नॉर्मल है आपके ये चेंजेस वो 6 to 8 वीक्स आफ्टर डिलीवरी नॉर्मलाइज हो जाते हैं। अभी हम बात करेंगे मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब आपके मसल्स के बारे में। सो जैसे ही आपको पता है कि प्रेगनेंसी के वक्त हमारा पेट का जो घेरा है वो बढ़ता है,
तो जो हमारे अब्डोमिनल मसल्स है, मतलब जो हमारे पेट के मसल्स है, वो काफी स्ट्रेच होते हैं, वो इलास्टिक समान स्ट्रेच होते हैं, लेकिन उसकी भी फ्रेंड्स एक लिमिट होती है और उसके ऊपर भी प्रेशर आता है। वो ऐसा हो जाता है कि एक बलून समान वो फूक रहा है। और एक माँ ही जानती है कि जब डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद अराउंड 2 to 3 डेज उनको एक वैक्यूम फील होता है उनके पेट के तरफ, क्योंकि वो मसल पूरे सैग हो चुके हैं या फिर पूरे स्ट्रेच हो चुके हैं। सैग में भी तो रॉन्ग वर्ड, लेकिन वो पूरे स्ट्रेच हो चुके हैं और उसका टोन थोड़ा रिड्यूस हो जाता है और इसलिए वो थोड़े सैग होते हैं, लेकिन वो भी अपने नॉर्मल साइज में आते हैं विद प्रॉपर रेस्ट एंड एक्सरसाइजेस। और पेल्विक फ्लो मसल जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस डिस्कशन में, फिजियोथेरेपी इन वुमेन्स हेल्थ। जैसे मैंने आपको पहले बताया, पेल्विक फ्लो मसल्स मतलब आपके नेवल के नीचे के मसल्स और जो निचले हिस्से से जाएंगे आपके बटक्स की तरफ, मतलब वो हिस्सा जो आपके फ्लोर को फेस करता है, वो है पेल्विक फ्लोर। सो पेल्विक फ्लोर मसल्स जो है, ये पेल्विक फ्लोर जो एरिया है वो ड्रॉप होता है नीचे 2.5 सेंटीमीटर से अराउंड 1 इंच से, क्योंकि वहां पे यूटरस का तो वेट है ही, जैसे मैंने आपको बताया 20 टाइम्स कैपेसिटी बढ़ जाता है यूटरस का, उसका वेट भी 20 टाइम्स बढ़ता है। तो बच्चे का वेट उस जो और यूटरस का, ये सभी वेट मिला के जो आपके पेल्विक फ्लो पे प्रेशर आ रहा है वो भी उस एरिया को वीक करता है। जॉइंट का हाइपर मोबिलिटी होता है, क्योंकि बॉडी प्रिपेयर करती रहती है डिलीवरी के लिए, तो आपके जॉइंट्स जो है वो हाइपर मोबाइल हो जाते हैं, क्योंकि उसमें लिगामेंट्स में लैक्सिटी आ जाती है। अपना मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है क्योंकि हीट प्रोडक्शन बढ़ता है। ये सब प्रोसेस चल रहा है। आप सोचिए, एक फीमेल के अंदर एक लाइफ बन रही है, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ लाइफ प्रोसेस, इट्स अ गिफ्ट ऑफ लाइफ। तो जब ये सब चल रहा है तो हमारा मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ता है। और मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगी यहाँ पे, कि घर वाले हमारे बोलते हैं कि अभी आप प्रेग्नेंट हो, आप डबल खाना खाओ। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। एडिशनल इनटेक सिर्फ 300 किलो कैलोरीज का होता है अगर आप कुछ ज्यादा काम नहीं कर रहे। अगर आप वर्किंग वुमन है या आप घर के ही बहुत सारे काम कर रहे हैं, आपकी मतलब लाइफस्टाइल एक्टिव है, तो आपको 500 किलो कैलोरीज ज्यादा खाना खाना है। सो इतना ही रिक्वायरमेंट है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो वेट गेन है वो 10 से 12 किलो का वेट गेन नॉर्मल इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर अगर हमने वेट गेन किया, इसका मतलब हम लोग एक की जगह 2 किलो खाना खा रहे हैं, हालांकि जब रिक्वायरमेंट सिर्फ 300 किलो कैलोरीज की। सो ये हो गया है हमारे मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रक्चर के बारे में। लेकिन चेंजेस इन पोस्चर क्या होता है, बैलेंस में चेंजेस क्यों आता है? जैसे मेरा पेट का जैसे हमारा पेट का साइज बढ़ रहा है, बच्चे का साइज बढ़ रहा है, वैसे 9 महीने सब पोस्चर चेंज होता है। जब मेरा पेट आगे से बढ़ता है तो पीछे हमारे बैक पे प्रेशर आते हैं और उसकी वजह से गर्दन भी आगे आती है और बैक का जो कर्वेचर है वो भी एग्जैजरेट होता है। घुटने जो है वो हाइपर एक्सटेंड हो जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा सीधे होते हैं ताकि वो बॉडी के बैलेंस को मेंटेन कर पाए। शोल्डर्स जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे चेंजेस बॉडी में आते हैं। वुमेन्स के ब्रेस्ट साइज भी बढ़ता है और ऐसे बोला जाता है, स्टडीज ये बोलती है कि कभी कभी वो साइज नॉर्मल में नहीं जाता है, वो 2 to 2.5 सेंटीमीटर ज्यादा ही रहता है। सो उसके वजह से जो शोल्डर है वो शोल्डर भी आगे आते हैं। और उसके बाद में ये जो मसल्स है जिसको हम पेक्टोरालिस मसल बोलते हैं, इसमें टाइटनेस आती है और जो पीछे की मसल्स होती है वो वीक हो जाते हैं क्योंकि वो स्ट्रेच पोजीशन में रहते हैं। आपके जो नेक मसल्स होते हैं वो भी टाइट हो जाते हैं। तो ये जो अपर बॉडी है ये भी बहुत चेंजेस से गुजरती है क्योंकि उसको बॉडी के बैलेंस को या सेंटर ऑफ ग्रेविटी को भी मेंटेन करना पड़ता है, प्लस जो पोस्चर में चेंजेस आ रहे हैं उसको अकोमोडेट करना पड़ता है। सो ये आते हैं पोस्चर में चेंजेस। वैसे ही बैलेंस में भी चेंजेस आते हैं। आपने देखा होगा कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स रहती है वो चलती है क्योंकि वो ऐसे चलती है जैसे उनके पैर थोड़े बाहर की तरफ। वो इसलिए ऐसा चलती है क्योंकि बच्चे के साथ उतने वाइड बेस ऑफ सपोर्ट की जरूरत रहती है। और इसको हम डक वॉक बोलते हैं, कोई बोलते हैं वॉडलिंग।
बट ये इसलिए वो वैसे चल रही है क्योंकि उनको बैलेंस करना है फ्रेंड्स अपने बॉडी को। सो नेक्स्ट टाइम जब आप एक प्रेग्नेंट फीमेल को देखते हैं, आप उसको देख के हंसिए मत, क्योंकि आप भी कभी उस वूम के अंदर थे। मैंने बहुत लोगों को देखा है एक्टिंग करते हुए प्रेग्नेंट फीमेल्स की, एंड आई एम सॉरी टू से दैट कि अ प्रेग्नेंट फीमेल ओनली नोज व्हाट शी इज गोइंग थ्रू। रिस्पेक्ट हर, हेल्प हर। बस पे भी हम देखते हैं कि किसी को हेल्प नहीं करते हैं प्रेग्नेंट फीमेल्स को। शी गोज थ्रू अ लॉट ऑफ चेंजेस, नॉट ओनली फिजिकल, नॉट ओनली फिजियोलॉजिकल बट इमोशनल ऑल्सो। सो जो चलते वक्त प्रेग्नेंट फीमेल्स ऐसे चलती है, देयर इज अ रीजन टू अकोमोडेट दैट ग्रोइंग फीटस इन द बॉडी, टू बैलेंस अ बॉडी। सो दिस इज एक्चुअली व्हाई द बैलेंस इज अफेक्टेड। अभी हम बात करेंगे पेल्विक फ्लोर मसल्स के। जैसे मैंने आपको बताया, पैरों के बीच का निचले हिस्सा जो हमारे फ्लोर को फेस करता है, तो इसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं, और ये जो लेयर्स है हमारे बेली बटन के नीचे से, मतलब प्यूबिक बोन से लेके तो टेल बोन, मतलब पूरे ऐसे रहते हैं। सो इसमें बहुत सारे प्रेशर्स आते हैं। सो अभी तक हमने प्रेगनेंसी के बारे में बात किया, लेकिन जब एक्चुअल में डिलीवरी होती है, मैं अभी यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी के बारे में बात कर रही हूँ, तो ये सब जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाते हैं, और जो सर्विक्स होता है, जो हमारा ओपनिंग होता है बच्चा जाने का, वो ओपन नहीं रहता है काफी टाइम, लेकिन जब डिलीवरी होती रहती है वो 10 सेंटीमीटर से खुल जाता है। तो उसकी वजह से जैसे बच्चा बाहर आता है, एक प्रोसेस जो लेबर की प्रोसेस होती है वो बाहर आता है, तो हमारे बॉडी में, हमारे पेल्विक फ्लोर में स्पेसिफिकली बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो उसके वजह से एक तो कभी कोई नर्व भी डैमेज हो सकती है जो रिकवर हो जाती है, उसको प्यूडेंटल नर्व बोलते हैं। 20% लेबर्स में देखा जाता है कि ये नर्व डैमेज हो सकती है, लेकिन इट इज अगेन रिवर्सिबल। और उसके बाद में ये जो सब लेबर का प्रोसेस है, उसमें कभी कभी टेर आ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, न्यूरोलॉजिकल रहे या मस्कुलर है। मस्कुलर में डिग्री होता है टेर की, डिग्री 1, डिग्री 2, मसल टेर डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 4। तो डिपेंडिंग कितने डिग्रीज का टेर है, उसके हिसाब से वहां पे रिकवरी लगती है। सो जब हम लोग ये सब चीजें देखते हैं, इतने सारे चेंजेस होता है बॉडी में, तब इन सब चेंजेस के वजह से एक प्रेग्नेंट फीमेल में या प्रेगनेंसी के बाद उनको लो बैक पेन होता है, या फिर पेल्विक गर्डल पेन होता है, जिसको हम बोलते हैं कि पीछे से पेन, बटक से पेन आता है जो नी तक जाता है, या नर्व इंजरी होती है, यूरिनरी इनकंटिनेंस होता है। प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारी फीमेल यूरिन कंट्रोल नहीं कर सकती है। अगर आप किसी फीमेल को छींकते हुए देखें तो वो कोशिश करती है कि वो अपने पैर ऐसे मोड़ दे ताकि वो अपने यूरिन कंट्रोल कर सके छींकते वक्त। और स्टूल इनकंटिनेंस भी हो सकता है, क्योंकि वो जो एरिया है पेल्विक फ्लोर की, हालांकि वो बहुत छोटी एरिया है, लेकिन उसमें इतने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है कि बच्चा होने के बाद हम भूल ही जाते हैं कि उसको भी रिकवरी की जरूरत है। सो फ्रेंड्स, यही जो मैं आपको चेंजेस बताने चाहती थी, ये सिर्फ एक नॉर्मल बॉडी चेंजेस नहीं है, ये हार्मोनल चेंजेस है, वेट गेन के, पोस्चर के, ये बहुत अलग अलग चेंजेस है जहां पे हमें पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन हो सकता है। कुछ पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शंस के बारे में या कुछ प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज के बारे में मैं कुछ अगले वीडियोस में डिस्कस करने वाली हूँ। होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, एंड आप जरूर ये वीडियो अपने बहन को, अपने वाइफ को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो प्रेग्नेंट है या कभी ना कभी तो प्रेग्नेंट होने ही वाली है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग टू मी। आप ये मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। हैप्पी हीलिंग।